आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से किया खिताब। कहा, लाखों नौजवान माई भारत प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। सत्ताईसवां कारगिल विजय दिवस द्रास में शोहदाए कारगिल को पेश किया गया। खराज अकीदत राजनाथ सिंह ने तकरीब में की शिरकत। इंडोनेशिया से गिरफ्तार इंतहाई मतलूब गैंगस्टर जोबन बिला भारत मुंतकिल। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। असदुद्दीन ओवैसी की समाजवादी पार्टी को इत्तेहाद की पेशकश। समाजवादी पार्टी ने कहा, ओवैसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद मुश्किल। ईरान अमेरिका कशीदगी में आर्जी ठहराव। कल रात कोई हमला नहीं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल बदस्तूर मंडराने लगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को पहला सिल्वर मेडल हासिल। वेट लिफ्टर ऋषिकांता सिंह ने रकम की तारीख। फ्रांस और स्पेन में जंगलाती आग की तबाही। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद नकले मकानी पर मजबूर। फ्रांस ने फौज भी कर दी तैनात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रजाकारों से खिताब करते हुए कहा कि माई भारत प्लेटफॉर्म आज मुल्क भर में लाखों नौजवानों को जोड़ चुका है और विकसित भारत डायलॉग समेत कौमी तरक्की की मुख्तलिफ मुहिम्मात में काबिल सताइश किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों की तवानाई, जज्बे खिदमत और अवामी शमूलियत ही तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद है। इन्होंने रजाकारों की खिदमत को सराहते हुए कहा कि उनकी काविशें मुल्क की तरक्की और समाजी तब्दीली में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज का एक कार्यक्रम बहुत विशेष है। देश भर के करीब 250 जिलों के युवा साथी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ साल पहले हमने मेरा युवा भारत, माय भारत मंच बनाया था। आज इससे देश भर के करोड़ों युवा जुड़े हैं और आज पूरे देश में माय भारत के युवा साथी बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। विकसित भारत डायलॉग से लेकर विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक आप सभी ने अपना सामर्थ्य बखूबी दिखाया है। साथियों, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मैंने एक विचार युवाओं के सामने रखा था। विचार यह था कि क्यों न युवा साथी वर्चुअल माध्यम के बजाय जमीन पर उतरकर भारत को जाने, भारत से जुड़े, भारत को जीने की कोशिश करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत, जवाबदेही और जदीद इस्लाहात लाने के मकसद से इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकनी की सरबराही में एक आला सतही टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया। हुकूमत के मुताबिक यह टास्क फोर्स इम्तिहानी निज़ाम का जामे जायजा लेगी और इम्तिहानात के निकात, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल और पेपर लीक जैसे मसाइल की रोकथाम के लिए अमली सिफारिशात पेश करेगी। एक वीडियो जारी करते हुए वजीर आजम ने इस बात की जानकारी दी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है।
जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम। कारगिल जंग की तारीखी चोटी तोलोलंग के दामन में वाक़ई कारगिल वार मेमोरियल द्रास में 27वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क ने 1999 की जंग में जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान, साबिक फौजियों, शोहदा के अहले खाना और सिविल हुक्काम ने वार मेमोरियल पर फूलों की चादरें चढ़ाकर शोहदा को सलाम पेश किया। इस मौके पर ऑपरेशन विजय के उन जांबाजों की बहादुरी और कुर्बानियों को याद किया गया, जिन्होंने सख्त तरीन हालात में कारगिल की बर्फपोश चोटियों को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद कराया। कारगिल जंग के साबिक फौजियों ने भी तकरीब में शिरकत करते हुए जंग के दिनों को याद किया। कारगिल के साबिक फौजी कर्नल जैसन के जोजे ने कहा है कि इस जंग में भारतीय फौज ने सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि शदीद सर्दी, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और इंतहाई खराब मौसम का भी डटकर मुकाबला किया। उनके मुताबिक मौसम इस जंग का सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन भारतीय फौज ने बहादुरी और अज़्म के साथ हर मुश्किल पर काबू पाया। 2 रोज़ा यादगारी तक़रीबात के अख्ताम पर सकाफती प्रोग्राम, यादगारी तक़ारीब और शौर्य संध्या का भी इनेकाद किया गया। जो शहीदों की टूमस्टोन्स हैं जो, वो मैंने अभी तक वीडियो में ही देखी थी। इस बार दिखा तो आंसू निकल पड़े हुए थे, तो मेरे बेटे ने मोबाइल बल्कि अलग कर लिया कि पापा आप मत देखो करके। मतलब यहाँ के तो एक अलग ही एहसास होता है कि उन वीर जवानों ने कैसे किस तरीके से, मतलब हम जो सुरक्षित घूम रहे हैं भारत में, हम तो कई जगह जाते रहते हैं, तो हम जो सुरक्षित घूम रहे हैं तो उन वीर जवानों के कारण ही घूम रहे हैं। The Kargil war, when it was fought here, it was not exactly only this. Once this fight was going on here, the Pakistan borders were all occupied by the Indian Armed Forces, even for defenses and offensive. So I was part of the offensive in Rajasthan sector. So if needed, if it goes to a full-fledged war, then we आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने वालिदैन पर जोर देते हुए कहा है कि वो बच्चों की तरबियत में सख्ती और डांट डपट की बजाय मोहब्बत, मुकालमे और अच्छे अखलाक का रास्ता इख्तियार करें। अपने खिताब में मोहन भागवत ने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ वक्त गुजारें और उनकी बात सुनें, उनसे दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करें। उनके मुताबिक मुस्बत गुफ्तगू और अच्छे रवैये ही बच्चों की शख्सियत साजी और किरदार की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। अब दूसरी बात है कि नई पीढ़ी का क्या होगा, तो मैं नई पीढ़ी के लिए पहला उपाय है, जो नई पीढ़ी में चाहिए वो हमको बनना पड़ेगा। बी द चेंज यू वांट टू हैपन इन दिस सोसाइटी। तो हम उनको कहते हैं कि वो ऐसे हो गए, वैसे गए, सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो आप जरा सोशल मीडिया पर रहना कम करो, आप मोबाइल डिसिप्लिन का पालन करो, आप टीवी देखते समय क्या देखना क्या नहीं देखना इसका विवेक करो। हम सरकार की ओर देखते, वास्तव में अपनी परंपरा में सरकार दूसरे नंबर पर है, समाज पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान मैनपुरी और करहल असेंबली हलकों के लिए तकरीबन 682 करोड़ रुपए मालियत के 111 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने समाजवादी पार्टी को खानदानी सियासत और बदउनवानी के मामले पर तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि डबल इंजन की बीजेपी हुकूमत में नौजवानों को शफाफ तरीके से सरकारी मुलाजमतें मिल रही हैं और मैनपुरी वाटावा के नौजवान भी तकर्रुरी नामे हासिल करके नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की तामीर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुज़िश्ता 9 बरसों में उत्तर प्रदेश को बीमार व रियासत के जुमरे से निकालकर एक मजबूत मईशत वाली रियासत बनाया गया है।
और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त की। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आफतजदा खानदानों की बाज आबादकारी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे, जरूरत पड़ी तो नई पॉलिसीज भी लाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुदरती आफात से मुतासर इलाकों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा है कि मुतासरा खानदानों की बाज आबादकारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। देखिए, जिस दिन बो में आई उस दिन मेरी केवल पठानिया जी से बात हुई। केवल पठानिया जी ने बाहर जाना था एजुकेशनल के ऊपर, इन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया और मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की। डिप्टी कमिश्नर साहब वहां पहुंचे और जो फौरी राहत होती थी वो पहुंचाई है। महू के लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि आप भी महू आइए, तो आज मैं उस संदर्भ में जहां भी डिजास्टर हुआ है, मेरा ख्याल है कि मेरे कार्यकाल में जहां भी ज्यादा नुकसान हुआ है मैं हमेशा वहां पहुंचा हूं। आपदा प्रभावित परिवारों के पास जाकर उनका दर्द सुनेंगे। जनूबी गुजरात में पिछले 3 दिनों से तूफानी बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश की वजह से बनासकांठा के कई देहात ज़ेरियाब आ गए हैं। ओगर तालुके का कांथरिया गांव पूरी तरह से पानी में महसूर है। दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। बारिश के पानी में फंसे मुतअद्दिद खानदानों को मुकामी इंतजामिया और इमदादी टीमों ने ट्रैक्टरों की मदद से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई में इंतहाई मतलूब गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन बिला को इंडोनेशिया से गिरफ्तार करने के बाद भारत वापस ले आई है। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान चंडीगढ़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अपनी तहवील में ले लिया। इस मौके पर AGTF के SP विक्रम बरार ने मीडिया को बताया कि जोबन बिला कई संगीन मुजरिमाना मुकदमात में मतलूब था और तवील अरसे से कानून की गिरफ्त से फरार चल रहा था। इन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों और मुताल्लिक़ा एजेंसीज के ताउन से मुलजिम को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इसे भारत मुंतकिल किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को इत्तेहाद की पेशकश की। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन पार्टीज को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी ने ओवैसी की पेशकश पर रद्दमल का इजहार किया। उनका कहना था कि ओवैसी की सियासी सोच मुख्तलिफ है, इसलिए उनके साथ इत्तेहाद मुश्किल दिखाई देता है। पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? कि देखिए, एक साझा विरासत है हमारी। वो साझा विरासत क्या है कि जैसलमेर में अभी हिंदू भाइयों ने मस्जिद को बचाया और बिल्डोजर को रोकने में वो खड़े हो गए आकर के आगे। और ये एक ऐसी मिसाल में एक वाहिद नहीं दे रहा हूं, हर गली कूचे मोहल्ले में घर से घर, दीवार से दीवार मिली हुई है और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की रक्षा और हिफाजत करता है। और इसी वजह से जब मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और 25 लेकर आई तो 543 में से 232 सीट वोट हमें मिले। अगर सिर्फ मुस्लिम
केरल के जिले मल्लापुरम के कटीपुरम इलाके में एक निजी मुसाफिर बस हादसे का शिकार होकर उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि मुताद्दद मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को बस से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां कई जख्मियों का इलाज जारी है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी या ड्राइवर का गाड़ी पर काबू खो देना हो सकता है, ताहम पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी वक्ती तौर पर थमती दिखाई दे रही है, जहां तकरीबन 2 हफ्तों तक मुसलसिल फिजाई हमलों के बाद गुज़िश्ता रात ईरान पर कोई नया अमेरिकी हमला रिपोर्ट नहीं हुआ है। ताहम खित्ते में खतरात बदस्तूर बरकरार हैं। वाशिंगटन में भी ईरान के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली इख्तलाफात सामने आ गए हैं, जबकि ईरान ने अमेरिका को दोबारा हमलों की सूरत में जंग के मजीद फैलने की धमकी दी है। तो दूसरी जानिब यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमलों का दावा किया है, जबकि कतर ने बहरी सरगर्मियां दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 13 रोज तक जारी रहने वाले अमरीकी फिजाई हमलों के बाद ईरान में पहली बार निस्बतन पुरसुकून रात गुजरी, जहां किसी नए अमरीकी हमले की इत्तला सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले फिजाई हमलों के बाद फिलहाल ईरान पर बमबारी का सिलसिला रोक दिया है। ताहम ये वाज़े नहीं कि ये फैसला मुस्तकिल नौयत का है या मुस्तकबिल में दोबारा हमले किए जा सकते हैं। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान ने रात को पुरअमन करार दिया, जबकि अमरीकी फौज ने भी किसी नई कार्रवाई का ऐलान नहीं किया। ताहम ये खामोशी आर्जी महसूस होती है क्योंकि खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। सऊदी अरब के याम्बो और जीजान के अलावा बहरीन में मिसाइल वार्निंग सायरन बजाई गई, अगरचे किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों पर वाशिंगटन में भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग को मजीद वसअत देने की मुमकिना खतरात से आगाह किया। अपने हुरमुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी तिजारती और बहरी हमलो नकल के लिए हंगामी इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक 12 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया, जबकि 2 जहाज़ों को हिफाजती वजूहात की बिना पर गैर फ़ाल किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी बहरिया के हुकाम ने ईरानी नाकाबंदी के पेश नज़र 2 जहाज़ों पर सवार होकर उनका मुआयना भी किया ताकि अमले और सामान की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। इसी दौरान ईरानी मीडिया के मुताबिक एक ऑयल टैंकर अपने हुरमुज़ में मौजूद बारूदी सुरंग से टकराने के बाद धमाके का शिकार हो गया, ताहम फौरी तौर पर जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। अपने हुरमुज़ में भी अभी कशीदगी बरकरार है और आलमी सतह पर ईंधन की तरसील से मुताल्लिक़ खदशात में इजाफा हो रहा है। रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में दोनों ममालिक की अफवाज ने एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया है। रूस के कब्जे वाले जापोरिया इलाके पर यूक्रेन के मिसाइल हमलों में 12 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन के 3 शहरी मारे गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां दोनों ममालिक मुसलसल एक दूसरे के इलाकों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बना रहे हैं। ताज़ा हमलों में मुताद्दद शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं, जबकि सफारती कोशिशें भी मजीद कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक रूस के जेरे कब्जा जापोरिजिया के इलाके में वाक़ई हॉलिडे कैंपों पर यूक्रेनी हमलों में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 19 अफराद जख्मी हुए। क्रेमलिन की जानिब से मुकर्रर करदा इलाकाई सरबराह यूगेनी बालियत्स्की ने दावा किया कि हमलों में शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया, ताहम यूक्रेन ने इन दावों पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन के शुमाल मशरिकी इलाके सूमी पर रूसी ड्रोन हमले में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। इलाकाई हुकाम के मुताबिक ड्रोन एक शहरी इमारत से टकराया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और हमले में निजी कुरियर कंपनी का ड्राइवर हलाक हो गया। और इसी दौरान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया के 30,000 फौजी रूस रवाना होने वाले हैं, जो जंग में मास्को की अस्करी कुव्वत में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने रूस पर अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। उनके मुताबिक रूस ने ईरान को खलीजी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों से मुताल्लिक़ सेटेलाइट मालूमात फराहम की, ताहम इन दावों पर रूस, शुमाली कोरिया और ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और उन इल्ज़ामात की आज़ादाना तस्दीक भी नहीं हो सकी।
अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए वसी तिजारती टैरिफ के खिलाफ छोटे कारोबारियों ने अदालत का मुकदमा दायर कर दिया है। 2 अलग अलग मुकदमात में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। नई पॉलिसी के तहत 60 तिजारती शराकतदार ममालिक से दरामदात पर डबल डिजिट इजाफी टैरिफ आयद किए गए हैं। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि हुकूमत ये साबित करने में नाकाम रही है कि ये इक़दामात जबरी मशक्क़त और मजदूरों के इस्तेहसाल का किस तरह खात्मा कर सकती है। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस चैलेंज को अदालत में कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होगा। जर्मन के दारुल हुकूमत बर्लिन में LGBT की सालाना CSD परेड उस वक्त खौफ हिरास में बदल गई जब एक कार अचानक जश्न में शरीक हुजूम में दाखिल हो गई। इस वाक़े में एक शख्स हलाक जबकि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेते हुए दावा किया कि इसकी मुबैना तौर पर बर्लिन में मौजूद इस्लामी हलकों से रवाबित है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब एक गाड़ी अचानक सालाना CSD परेड की तकरीब में मौजूद हजूम में जा घुसी। इस अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स हलाक जबकि 17 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रंगारंग तकरीबात, मौसीकी और हजारों शुरका से सजी ये परेड चंद ही लम्हों में चीखों पुकार और अफरा तफरी का मंजर बन गई। वाक़े के फौरन बाद इमदादी टीमें, फायर ब्रिगेड और पुलिस मकामे हादसा पर पहुंच गईं और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को पहला सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। वेटलिफ्टर ऋषिकांता सिंह चनम्बम ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया है। हिंदुस्तानी वेटलिफ्टर ने स्नैच के मरहले में 121 किलोग्राम वजन उठाकर गेम्स का रिकॉर्ड बराबर किया, जबकि क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम तक ही महदूद रहे और मजमूई तौर पर 264 किलोग्राम वजन उठाया। मलेशिया के वेटलिफ्टर मोहम्मद अनीक ने 273 किलोग्राम का मजमूई वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल जीता, जबकि केन्या के जोशुआ उमंगा को तीसरा मुकाम मिला और उन्हें ब्रोंज मेडल पर इक्तिफा करना पड़ा। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में लगने वाली आग से 2.5 लाख से ज्यादा अफराद अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, जबकि फ्रांस ने आग पर काबू पाने के लिए फौज भी मैदान में उतार दी है। फ्रांस में गर्मी की शदीद लहर और खुश्क मौसम ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की मशहूर टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के आखिरी मरहले का रास्ता भी तब्दील कर दिया गया है। पेशे सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दें इजाजत। आदाब। जुनूबी यूरोप के जंगलों में लगने वाली तबाहकुन आग ने फ्रांस और स्पेन के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। हुक्काम के मुताबिक दोनों ममालिक में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जिनमें सिर्फ वस्ती स्पेन से 70,000 से ज्यादा अफराद शामिल हैं। स्पेन के शहर मानीसियस में एक शख्स हलाक भी हो गया, जो हालिया आग से होने वाली पहली हलाकत है। फ्रांस के जुनूब मगरिबी इलाकों में आग पर काबू पाने के लिए फौज का देव हैकल A400M तैयारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फजा से हजारों लीटर फायर रिटार्डेंट मवाद गिराकर शोलों को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इमदादी टीमें और फायर फाइटर्स मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शराब साजी के लिए मशहूर शहर बोर्डो के नवाही इलाकों तक आग फैल सकती है। सूरत हाल की संगीनी के बाइस फ्रांस की मारूफ साइकिल रेस टूर डी फ्रांस के आखिरी मरहले का रूट भी मुख्तसर कर दिया गया है। रेस अब 133 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 79 किलोमीटर तक महदूद रहेगी, ताकि सिक्योरिटी एहलकारों को आग से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैनात किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाओं ने यूरोप में जंगल में होने वाली आग के खतरात को गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है। हुक्काम ने मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को एहतियात बरतने और हंगामी इदारों की हिदायत पर अमल करने की हिदायत की है, जबकि आग पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिशें ताहाल जारी है। यूरोप में मौसमियाती तब्दीलियों की असरात एक बार फिर नुमायां हो रही हैं, जहां बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और खुश्क साली से जंगल में आग लगने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुक्काम का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम की शिद्दत बरकरार रही तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।